बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सारी आजमाइशें एक तरफ और अपनी औलाद की ख्वाहिशात पूरी न करने का दुख एक तरफ होता है। रोजे की हालत में शदीद धूप और तपिश में सारा दिन मैं ईंटें बनाता रहता। जब शाम हुई तो ठेकेदार ने 400 रुपए देकर मुझे छुट्टी दे दी। मैं कभी इन 4 पैसों को देखता और कभी सामने रेडियो पर लगे इन तरह तरह के फलों को, जिनको खरीदने की इजाजत मेरी जेब ने आज तक नहीं दी थी। मैं खामोशी से आगे बढ़ गया क्योंकि मुझे आटा खरीदना था। जैसे तैसे इन पैसों का एक थैली में आटा खरीदा और घर की जानिब चला आया। मगरिब की अजान हो चुकी थी जब मैंने पहला कदम घर में रखा। मेरी तीनों बेटियां और बीवी जमीन पर बैठी मेरा ही इंतजार कर रही थीं। चटाई पर सादा पानी और एक सूखी रोटी पड़ी हुई थी। ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। अफ्तारी का वक्त हुआ तो हम सब ने सादा पानी के साथ कल की बची रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई में मुझ जैसे कई खानदानों का यही हाल हो चुका था। सारा दिन मेहनत करने के बाद लाल रंग के चंद नोट हमारे सामने फेंके जाते, जैसे ठेकेदार चंद नोट देकर भी एहसान कर रहा हो। चंद रोज यूं ही गुजर चुके थे। जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर हम गुजारा करने लगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। मेरी बीवी अब अक्सर मुझसे लड़ने लगी। उसका कहना था कि मुझसे अब और भूखो अफलास बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम ज्यादा कमा कर नहीं ला सकते तो मुझे इजाजत दे दो, मैं भी अपने लिए कोई नौकरी ढूंढकर काम कर लूं। कम से कम हमारी बच्चियों को 2 वक्त का अच्छा खाना तो नसीब हो। मगर मेरी गैरत को ये गवारा नहीं था कि मैं अपनी बीवी बच्चियों से काम करवाऊं। आज भट्टी पर काम अच्छा नहीं चला तो ठेकेदार ने दिहाड़ी भी नहीं दी थी। मैंने उसकी काफी मिन्नतें समाजते की, मगर वो ना माना। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं जब बेबसी की इंतहा पर पहुंचा तो रो पड़ा। कितनी ही देर में वहीं बैठकर मुंह छुपाए रोता रहा। मेरी जेब में तो एक आना मौजूद नहीं था। मैं किस मुंह घर खाली हाथ जाता। मैं आज अपने घर वालों के लिए अफ्तार का सामान कहां से लेकर जाता, जो सिर्फ एक सूखी रोटी पर मुनहसिर था। पता नहीं लोग कैसे बचे खाने को बासी समझकर फेंक देते हैं। हमारे घर तो कभी एक निवाला भी नहीं बचता था। उस वक्त मेरा दिल फटने लगा था जब मेरी बच्ची दस्तरखान पर गिरे रोटी के जले टुकड़े चुन चुन कर मुंह में डालती कहती, अम्मा ये टुकड़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन मुझे मजे के लगते हैं। वजह शायद ये थी उसकी भूख मिटाने के लिए एक रोटी न काफी थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने और मेरी बीवी ने बस आधी आधी रोटी ही खाई ताकि बच्चियों का पेट भर सके। लेकिन कम वक्त पेट की आग ईंधन मांगती है, ना मिले तो नींद भी ठीक से नहीं आती। मैंने तालीम के नाम पर अपनी बच्चियों को सिर्फ कलामे पाक ही सिखाया था, वो भी इसलिए कि मस्जिद में नाजरा की तालीम मुफ्त थी। गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई थी तो मुफ्त, मगर कम वक्त दूर बहुत थी। आने का खर्चा मेरे पास न था। गुर्बत एक बहुत बड़ी आजमाइश है। मैंने कुछ दोस्तों से पैसे उधार मांगे, मगर सबने यही कहा कि पहले पिछला उधार वापस करो मुनव्वर मियाँ, तभी अगला हिसाब भी देंगे तुम्हें। मैं बोझल कदमों से घर की जानिब चला आया। कदम साथ देने से इनकारी थे, मगर मैं हिम्मत करके घर दाखिल हुआ। आज फिर मेरा चेहरा उतरा और खाली हाथ देखकर बीवी तो बिफर पड़ी। वो गुस्से से मेरे पास आई और बातें सुनाने लगी। आज भी खाली हाथ आए हो? अगर पाल नहीं सकते थे तो पैदा ही ना करते इन लड़कियों को। आज फिर सादा पानी से ही हमें अफ्तार करना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ मुनव्वर, अगर तुमने ये सब जारी रखा तो एक दिन जहर लाकर खुद भी खा लूंगी और अपनी बेटियों को भी खिला दूंगी। फिर बैठे रहना अपनी 2 कौड़ी की नौकरी लेकर। बीवी की बात सुनकर मेरी रूह लर्ज गई। मैं कमजोर मर्द बिल्कुल भी नहीं था, मगर चट्टान की मानिद रह रह कर भी थक चुका था। बीवी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगा। मुझे रोता देखकर मेरी बीवी चुप हो गई, मगर मेरी बेटियां तो जैसे अपने बाप को रोता देखकर तड़प ही गई थी। वो मेरे पास दौड़ी आई और मुझे चुप करवाने लगी। कोई मेरा हाथ चूमकर रोते हुए दिलासा दे रही थी तो कोई मेरा बाजू पकड़कर कह रही थी कि कोई बात नहीं अब्बा, हमें आपसे कोई गिला नहीं, आप हमारे लिए दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। बड़ी बेटी ने मेरे साथ लगकर कहा। छोटी बेटी उस वक्त बस 7 बरस की थी। कहने लगी, अब्बा मुझे तो आज भूख ही नहीं लग रही थी, मैं बस पानी ही पी लूंगी, आप मत रोए। खुश होंठों पर उसने जबान फेरकर तर्क किए। मैं माही भी आपकी तरह तड़प के रह गया।
मैं जानता था कि वो भूखी हैं। उनके अल्फाज मेरे दिल को तड़पा गए थे। अफ्तारी के वक्त जब पड़ोस से पकौड़ों और दूसरे लवाजमात की खुशबुएं उठती तो मेरी बच्चियां दीवार के मंडेर से पड़ोस में झांकने लगती, बड़ी तरसी हुई नजरों से भरे दस्तरखान को देखती। आज तो वैसे भी अफ्तारी में पानी के सिवा कुछ न था, इसलिए पानी पीते ही वो मंडेर से झांकने लगी। छोटी बेटी मंजली बेटी से कहने लगी, देख रुकैया आपी, आधे पकौड़े तो जमीला खाला ने कचरे के डिब्बे में डाल दिए हैं और सब वो कचरे का डिब्बा गेट से बाहर फेंकेंगी। चल रुकैया आपी, वहीं से उठाकर खा लेते हैं, कसम से बड़ी भूख लगी है। बेटी की बात ने मुझसे फिर से अश्कबार कर दिया। अब ये नौबत आ चुकी थी कि मेरी बच्चियां कचरे से चुनकर पेट भरती। न जाने पड़ोसियों को नींद कैसे आ जाती है जबकि उनका पड़ोसी भूखा सोता है। साया करने की बजाय अपने वो पड़ोसी याद क्यों नहीं आते जो सूखी रोटी के नवाले पानी से अंदर उतारने पर मजबूर होते हैं। मैं घर से बाहर निकल गया। सामने ही बस अड्डा था। मैंने आने जाने वाली सवारियों की मिन्नत समाजत की कि वो मुझसे अपना सामान उठवा लें और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इनमें से चंद एक को मुझ पर तरस आ ही गया था। 2-3 घंटों में मैंने 200-300 कमा लिए थे। मैंने जल्दी से आटा लिया और घर में दाखिल हो गया। बीवी के हाथ आटा थमा दिया। उसने खुशगमगीन नजरों से मुझे देखा और फटाफट गूंदने लगी। बच्चों ने रोटी खाई तो मेरे अंदर चैन उतरा। मैं रात को जब अपने बिस्तर पर लेटा तो बार बार बीवी के वही अल्फाज जहन में गर्दिश कर रहे थे। मेरी बीवी जज्बाती थी, गुस्से की बहुत तेज थी। कहीं किसी रोज वो सचमुच ही कोई ऐसा कदम ना उठा ले। मेरी कुल कायनात तो मेरी बीवी बच्चे हैं। ये बात मुझे बेचैन कर चुकी थी। अगले रोज मैंने डबल मेहनत करना शुरू कर दी। मैं अपनी मजदूरी से हटकर भी भट्टी पर काम करने लगा ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। मेरी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उस दिन ठेकेदार ने मुझे मजदूरी दी और मैं खाने का कुछ सामान लेकर घर की जानिब रवाना हुआ। मैं खुश था कि आज मेरी बेटियां बासी और किसी का फेंका हुआ खाना नहीं खाएंगी। मैं जब घर पहुंचा तो आज मामूल से हटकर सबके चेहरे पर रौनक थी। उन्होंने मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल किया। अफ्तारी का वक्त हो चुका था। दस्तरखान की जानिब जब मेरी नजर पड़ी तो ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दस्तरखान पर तरह तरह के खाने रखे हुए थे और मेरी बीवी बेटियां बड़ी ही खुश दिखाई दे रही थीं। पकोड़े, समोसे, चना चाट, रूह अफ़ज़ा का शरबत देखकर मैंने हैरत से पूछा कि इतना ज्यादा, इतनी इकसाम का खाना आखिर कहाँ से आया है। मेरी बात के जवाब में मेरी बीवी बोली कि ये एक अल्लाह वाला आया था जो हमें ये खाना देकर गया है। मैं भी इत्मीनान से मुस्कुराया। शायद किसी नेक बंदे ने अफ्तारी करवाई होगी और खाने का सामान हम जैसे मुस्तहकीन तक पहुंचाया होगा। चलो, अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों को अता करता है। मैंने आज 400 की बजाय 800 कमाए थे। सारे पैसे बीवी के हाथ में रख दिए। मैंने कहा कुछ संभाल लेना, इस बार ईद पर बच्चों को लंडे से कपड़े खरीद कर देंगे। मेरी बीवी ने भी खुशी से पैसे दुपट्टे के पल्लू से बांध लिए। आज मेरे बच्चों ने अफ्तारी खूब सैर होकर की थी। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया और फिर हम सब ने पेट भर कर खाना खाया। रात को मैंने बीवी से कहा कि अब वो परेशान ना हो, मैंने डबल मेहनत करना शुरू कर दी है, उसे अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन न जाने क्यों वो बार बार किसी ख्याल के असर मुस्कुराए जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो यूं चौंकी जैसे मेरी बात तो सुन ही ना रही हो, किसी और ख्याल में खोई हो। मैंने कहा इतनी खुश क्यों हो? कहने लगी आज बड़े महीनों के बाद मेरी बच्चियों ने पेट भर कर खाना खाया है, क्या मैं खुश भी ना हूँ? मैंने गौर से उसे देखा तो सोचने लगा अल्लाह ने औलाद भी क्या चीज बनाई है। बच्चा दुनिया में आता ही माँ बाप की सोच और जज्बात को बदल देता है। बच्चों के पेट भरे हों तो माँ बाप के बड़े सुकून की नींद आती है, और अगर एक भी बच्चा भूखा पेट लेट जाए तो एक पल भी चैन नहीं आता। बहरहाल मैं भी दिन भर का थका हुआ था, इसलिए सो गया। अब तो ये रोज का मामूल ही बन चुका था। मैं जब भी घर आता आगे दस्तरखान खाने से सजा होता और मेरी बीवी बच्चियां बड़े मजे से अफ्तारी कर रही होती। मैं पूछता कि ये सब कहाँ से आया तो बीवी कहती कि अल्लाह का नेक बंदा दे गया है, न जाने क्यों। लेकिन अब मुझे बीवी का ये जवाब मुतमईन नहीं कर रहा था। मेरी बीवी भी काफी खुश रहने लगी थी। ना वो अब मुझसे लड़ती थी और ना ही बात बात पर ताने देती थी। मेरी बड़ी बेटी जिसकी उम्र बमुश्किल 14 साल थी, उसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मैं जब भी बीवी से उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहता तो वो मुझे टाल देती, कहती तुम फिक्र न करो, खुद ही ठीक हो जाएगी। मुझे पहले हैरत का झटका ये सुनकर लगा मेरी बीवी तो बच्चियों की बहुत परवाह किया करती थी, लेकिन मुझे अब
बीवी का रवैया कुछ बदला बदला सा लगने लगा। रात को वो न जाने क्या सोच सोच कर मुस्कुराती रहती। जब मैं वजह पूछता तो यूं चौंक जाती जैसे वो मेरी बात सुन ही ना रही हो और किसी और ख्यालों में खोई हो। फिर मुझसे पूछने लगती कि तुम क्यों अभी तक जाग रहे हो, सो जाओ, सुबह काम पर जाना है। एक बार मैं सुबह मजदूरी करने के लिए जाने लगा तो मुझसे कहने लगी, मुनव्वर, आज के बाद तुम राशन की फिक्र मत करना, ना ही आटा लेकर आना, पहले ही आटा ढेरों जमा हो गया है। रोज तो वो अल्लाह का बंदा हमें सामान दे जाता है। मुझे अब ये बातें काफी परेशान करने लगी। आखिर कौन अल्लाह वाला था जो रोज इतना खाना हमारे घर देकर चला जाता था? और मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरी बीवी उसे डॉक्टर के पास ले जाने से कतरा रही थी? एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया और कपड़े निकालने की गरज से अलमारी खोली, मगर ये देखकर मुझे काफी हैरानगी हुई कि उस अलमारी में मेरी बीवी और बेटी के चंद ऐसे कपड़े भी पड़े हुए थे जिन्हें देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया। हैरत की बात तो ये थी, मुझ पर जो बात वाजिया हो रही थी वो मेरी गैरत पर गहरी चोट थी। मुझे अलमारी खोले देखकर बीवी फौरन मेरे पास आई और अलमारी को बंद कर दिया और फिर गुस्से से बोली कि अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, खुद अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी। बीवी की रंगत उड़ी हुई थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। रोजाना दस्तरखान पर रंग रंग के खाने और फिर मेरी बड़ी बेटी की बिगड़ती तबीयत ने मुझे वैसे ही कई सवालात का शिकार कर रखा था और अब अलमारी में वो कपड़े देखकर मुझे शक गुजार था। दाल में कुछ तो काला जरूर था, वरना मेरी बीवी का रंग क्यों उड़ता? मेरे जहन में कई सवालात उठ रहे थे। मैं शक्की मिजाज मर्द बिल्कुल भी नहीं था, मगर अचानक से होने वाली इस तब्दीली ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया था। मेरी बीवी ने अलमारी लॉक कर दी। मुझे अपने काम से देर हो रही थी। मैंने सोचा कि रात को इससे पूछूंगा। दिन भर काम के दौरान भी बीवी के बारे में ही सोचता रहा। जैसे जैसे ख्यालात मेरे जहन से गुजर रहे थे, मेरी बेचैनी और बेकरारी बढ़ने लगी थी। आज तो रात के खाने में मेरी बीवी ने मुर्गी का सालन बनाया था। आज शिद्दत की भूख के बावजूद मुझसे ठीक से खाना नहीं खाया गया। सहरी में भी मैंने सालन होने के बावजूद सूखी रोटी खाकर ही की थी। मुझे इतनी भूख नहीं है। 2 दिन यूं ही गुजर चुके थे। एक रोज जब घर गया तो दोबारा दस्तरखान पर खाने सजे थे। मैंने गुस्से से बीवी को कहा कि आखिर कौन है अल्लाह वाला जो पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ हम पर ही मेहरबान है? मेरी बात सुनकर बीवी के साथ साथ मेरी बड़ी बेटी के चेहरे पर भी कई रंग आकर गुजर गए थे। बड़ी बेटी सवेरा हड़बड़ा कर बोली कि अब्बा, वो अल्लाह वाला बहुत नेक शख्स है। उसने मन्नत मांगी थी कि अगर पूरी हुई तो एक गरीब खानदान को पूरा रमजान अफ्तारी करवाएगा। बस इसीलिए रोजाना ये अफ्तारी का सामान वो भेज देता है। मुझे किसी तौर पे भी बीवी की बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने इन्हें सख्ती से मना करते हुए कहा कि आइंदा के बाद मुझे कोई भी बाहर का लाया खाना घर में ना मिले। तुम लोग वही खाओगी जो मैं कमा कर लाऊंगा। मेरी बात सुनकर बीवी एक पल में गुस्से में हो गई और मुझे बातें सुनाने लगी। आज एक बार फिर उसकी यही धमकी थी कि वो खुद भी जहर खा लेगी और बच्चियों को भी जहर दे देगी, क्योंकि मैं अब उस पर शक करने लगा हूँ। अगर कोई हमारी मदद कर ही रहा था तो बजाय शुक्र करने के शक कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब चल ही क्या रहा है। वो कौन शख्स था जो मन्नत के पैसे सिर्फ हमें ही देकर जाता है, और वो भी इतने कि मेरी बीवी इतना बना लेती है कि मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। मैं इसी सोच में मगन था कि जब अपने कमरे में जाकर लेटने लगा तो मैंने देखा कि मेरी चारपाई के तकिए में कुछ उभरा हुआ है। मैंने सरसरी से हाथ से वो जगह महसूस करके तकिए के गिलाफ में हाथ डाल दिया। मेरे हाथ से कोई चीज टकराई। जब निकाल कर सामने की तो मेरे हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो तो हजार के कई नोट थे। मैं यकाटक इन पैसों को देखने लगा। मैंने आज तक इतने ज्यादा पैसे एक साथ नहीं देखे थे और ना ही कमा कर घर लाया था। आखिर ये पैसे यहाँ छुपा कर किसने रखे थे? मेरी लाइल्मी में यहाँ आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि जिसकी बदौलत इन्हें इतने पैसे दिए जा रहे थे? मैं अगर 2 टोक बीवी से पूछता तो यकीनन वो मुझे नहीं बताती। इसलिए मैंने ठान ली कि अब खामोशी से उनकी हर हरकत नोट करके मामले की तह तक पहुंचूंगा। अगले रोज मैं जल्दी घर लौटा था, मगर घर के दरवाजे को देखकर मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि वहाँ तो ताला लगा हुआ था। आखिर इस वक्त मेरी बीवी बच्चियों समेत कहाँ जा सकती थी? मैं सोच में पड़ गया और दरवाजे से कुछ दूर होकर गली की नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। मेरे दिल की ये हालत थी कि बेचैनी से मैं बिल्कुल साख्ता सा हो चुका था। काफी देर में वहीं खड़ा रहा, यही सोचता रहा कि वो कहाँ जा सकती है। माइक का
देखा तो उसका था ही नहीं। फिर वो कहाँ गई? मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठने लगे। मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा था कि वहाँ मेरे एक जानने वाला मुझे मिल गया। मुझे अपने साथ पान की दुकान पर ले गया। मुझसे घर के हालात के बारे में पूछने लगा। अब मेरे हालात कुछ ढके छुपे तो थे नहीं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है अब कुछ बेहतर है। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। फिर वो मुस्कुरा कर कहने लगा, खूबसूरत बीवी और खूबसूरत बेटी के घर अगर यूं लोगों की अनायतें होने लगी तो समझ जाओ मुनव्वर मियाँ कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। न जाने क्यों लेकिन मेरी गर्दन और नजरें यूं झुक गई जैसे मेरी बीवी और बेटी का जवान और खूबसूरत होना मेरे लिए कोई गंदी गाली बन गया हो। आज तक मेरी बीवी बिना किसी अशद जरूरत के गेट के पास खड़ी नहीं हुई थी और मैं उसके हुस्न के कसीदे एक गैर मर्द के मुंह से सुन रहा था। मुझ जैसे शख्स के लिए ये मेरी गैरत पर जोरदार जिल्लत का तमाचा था। मैं जिन कदमों से घर तक पहुंचा था ये मैं खुद ही जानता हूँ। इस बार घर के दरवाजे पर ताला नहीं था, वो खुला हुआ था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बेटियां और बीवी थकी मानिद सेहन की चारपाई पर बैठी थी। सेहन में एक नीले रंग का बड़ा शॉपर रखा हुआ था जिसमें खाने पीने का सामान था। मुझे वक्त से पहले घर पर देखकर मेरी बीवी की रंगत उड़ गई और मैं सख्त सा हो चुका था। मुझसे मेरी बीवी और बेटियां झूठ बोल रही थी कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मुफ्त में इन्हें राशन घर पर दे जाता है। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। उनकी खातिर मैं दिन रात मेहनत कर रहा था और ये न जाने मेरे पीठ पीछे क्या कर रही थी। मैं अपने आंसू हलक में उतारने लगा। मेरी बीवी उठकर मेरे पास आई, मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी कि मैं जल्दी क्यों घर आ गया। मैंने उसे तासुफ से देखा था। मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो तुम? मेरे इस सवाल पर वह बुरी तरह से बदहवास हुई थी। कहने लगी क्या पहले भी आप घर आए थे? मेरी बच्चियों की भी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने जिन नजरों से उसे देखा था वो खौफजदा सी हो गई। मैं गरीब जरूर था लेकिन था इंसान। मैंने भी बीवी को पेट भर कर रोटी खिलाने में कमी तो शायद अपने हालात की वजह से कर दी थी, लेकिन कभी भी उसे गुस्से से पेश नहीं आया था। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। पहली बार मेरा लहजा इस कदर बुलंद हुआ मेरी बच्चियां चारपाई पर सहम गई। वो कहने लगी कि मुझे किसी पड़ोसन ने बताया था कि कहीं राशन बट रहा है, इसलिए मैं वहाँ गई थी। मैंने एक नजर उसके लिबास पर डाली, फिर बच्चियों की तरफ इशारा किया। इस हुलिये में मेरी बात पर वो सिर झुकाए रोने लगी। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी मुझे माफ कर दो मुनव्वर, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। मैंने पहली बार उसका हाथ बुरी तरह से पीछे झटका। वो पुराने बोसीदा कपड़ों में मलबूस थी। मेरी बच्चियां भी ऐसे ही हुलिये में थी, बाल भी बिखरे हुए थे। चंद दिन पहले मैंने ऐसे ही कपड़े बीवी के अलमारी में देखे थे। मेरे काम पर जाने के बाद वो खुद भी पुराने फटे कपड़े पहनती और बच्चियों को भी वही पहनाती, फिर बड़ी सी काली चादर ओढ़कर सड़कों पर भीख मांगने चली जाती। लोग उसकी गुर्बत पर तो पता नहीं मगर उसके खूबसूरत चेहरे पर नजर डालकर उसे पैसे दे जाते। मेरी बड़ी बेटी बेहद हसीन थी, इसलिए मनचले उसे पैसे देते हुए बेहुदा से जुमले कस देते, जिसकी वजह से वो ज़हनी अजियत का शिकार होने लगी। मेरी बेटियां और मेरी बीवी मेरे पाँव में गिर गईं, रोने लगी, माफिया मांगने लगी। मेरी बीवी कहने लगी मैंने तुमसे बहुत कहा है कि हमें किसी के घर मुलाजमत करने दो, लेकिन तुम नहीं माने। मुझे पड़ोस की एक औरत ने बताया था कि उसकी भाभी यूं बच्चों को पुराने कपड़े पहनाकर भीख मांगने जाती हैं। उसके पास अब ढेरों पैसे होते हैं, बच्चे भी पेट भर कर खाना खाते हैं। मैंने सोचा कि तुम दिन भर ईंटें उठाते हो और रात को जब घर लौटते हो तो हाथों पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन हाथ में बस एक आटे का थैला होता है जो 2 वक्त भी हमारी भूख को नहीं मिटा पाता। तुम्हें तुम्हारी मेहनत की उजरत भी नहीं मिलती जिसके तुम हकदार हो। इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों से ऐसे ही अपना हक ले लूं जिनके घर तुम्हारी उठाई हुई ईंटों से बनते हैं। मैंने किया गलत है मुनव्वर। मेरे बच्चे जब भूख से बिलखते थे तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैंने कहा आज पहली बार किसी गैर मर्द ने तुम्हारी तारीफ की है। तुम मेरा वाहिद असासा थी, मेरा कीमती खजाना। मैं खाली पेट भी इसलिए सो जाता था कि मेरी बीवी का हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। मैंने तो अपनी मेहनत इसलिए दुगनी कर दी थी। फिर तुमने क्यों इस हुलिये में बाजारों में जाकर खुद को बेमोल कर दिया? तुम्हें क्या लगता है लोगों ने तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर तुम्हें पैसे दिए हैं? नहीं। फिर मैंने उसके फटे बाजू से झलकती उसकी गोरी रंगत की तरफ इशारा किया। ये सब देख कर दिए हैं। मेरी बातों पर वो नजरें चुरा गईं। मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने बड़ी बेटी की तरफ देखा, फिर बीवी से कहने लगा जानती हो मेरी बेटी किस अजियत से गुजर रही है? वो इन जुमलों को सह नहीं पा रही जो इसे चंद सिक्कों की बदौलत सुनने को मिलते हैं। मैं इतना गरीब पहले नहीं था जितना तुमने मुझे आज कर दिया। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरे पास बैठ गई, कहने लगी मुझे माफ कर दो,
मैं आज के बाद तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस मामले में कसूरवार कौन है, मैं, मेरी बीवी या हमारे हुक्मरान जो अवाम पर महंगाई की सूरत में ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं कि घर की इज्जत बाजारों में मांगने पर मजबूर हो चुकी है। आप मुझे बताएं, कसूरवार कौन है?